आइए रुक कर लेते हैं देहरादून का। हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज के पास क्या तस्वीरें हैं और अब अर्घ देती तस्वीरों के बाद लोगों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। पंकज, प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे देहरादून की हो, या प्रयागराज की, या फिर नोएडा की। आप देखेंगे कि छठों के नाम, घाटों के नाम बदल जाएंगे, लेकिन छठ की छठा वैसी ही दिखाई देती है, क्योंकि सबसे अहम चीज है आस्था। और आस्था वहीं केंद्रित हो जाती है जब उसे मानने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं। जगह जगह से आई तस्वीरों को देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि कितने सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कौन सी जगह के हैं। सभी में एक चीज कॉमन है, वो है छठ के प्रति आस्था और विश्वास। और इसी विश्वास को, छठ की छठा को, घाटों की रौनक को और उगते हुए सूर्य की किरणों को एबीपी गंगा ने आप तक पहुंचाया है, आगे भी पहुंचाएंगे। किस तरीके से घाटों पर रौनक है और अर्घ देने के बाद अब जो व्रती हैं धीरे धीरे अब लौटना शुरू हो चुके हैं। संगम नगरी का रुख करते हैं, लेकिन भीड़ अभी भी इतनी ज्यादा है, आप समझ पाएंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास जब चलेंगे। जैसे अर्घ देना शुरू हुआ, घाटों पर इतनी स्थिति नहीं थी कि सभी एक साथ अर्घ दे पाएं, इसीलिए एक एक करके लोग अर्घ दे रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और भीड़ धीरे धीरे छट रही है। और अभी भी कहा जा सकता है कि छठ की रौनक घाटों पर बरकरार है, और उन्हीं तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में है, जहां सुबह के इंतजार में कैसे तमाम व्रती, उनके परिजन रात भर बैठे रहे, और अब जब ये इंतजार समापन की ओर हो चुका है, अर्घ दे चुके हैं, ये इतना महान व्रत संपन्न हो चुका है, तो वो हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। कितनी बदल गई हैं तस्वीरें, अब तो धीरे धीरे लोगों का जाना शुरू हो गया है। आपको भी जगह मिल पाई है लोगों के बीच पहुंचने की, मोइन? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में सूर्योदय हुए तकरीबन 1 घंटे बीत चुके हैं, और ज्यादातर जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे दिया है। तमाम महिलाओं ने यमुना के जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया, लेकिन बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं ऐसी थीं जो घाट पर ही मौजूद थी। घाट पर ही उन्होंने यमुना का जल अपने लोटे में लिया और लोटे से सूर्य को अर्घ्य दिया। देखिए, अभी भी जो है वो तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ट्रैफिक जाम की वजह से, किन्हीं दूसरी वजहों से वो फंस गई, और उसके बाद देखिए ये एक महिला है जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। घाट पे से ही वो अर्घ्य देने का काम कर रही हैं, और इसी तरीके की तस्वीर अभी भी आपको घाट पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं, माना जा सकता है कि 70 से 75% श्रद्धालु वो वापस जा चुके हैं, लेकिन पूरा जो घाट है अब भी श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, और कई जगहों पर अब भी इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। तो जो संगम के घाट हैं, जो तकरीबन 100 घाटों पर इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आस्था के, श्रद्धा के, उत्साह के, उल्लास के तमाम अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये चारों तरफ जहां नजर जाएगी जो है लोग, हालांकि लोगों ने अब अपना अपना जो वो सूप था, जो टोकरी था, उस पर में जो प्रसाद है, प्रसाद के साथ लोग घरों को रवाना हो रहे हैं। बीच बीच में जयकारे भी लगा रहे हैं लोग, बड़ा तेज आवाज में आप जयकारे लगा रहे हैं, जरा एक बार फिर से लगा के सुनाइए। बोलो छठी मैया की, बोलो सूरज नारायण भगवान की, बोलो बजरंगबली की। बिल्कुल, लोगों में उत्साह किस तरह से है वो देखा जा सकता है, वो समझा जा सकता है। मैडम 1 मिनट जरा रुकिए, क्या नाम है आपका? बिना केशरवानी। और देर कर दिया आपने सूर्य को अर्घ्य देने में। बस ऐसे ही देर हो गई। ट्रैफिक जाम में? नहीं, हम व्रत नहीं रहते हैं, हमारी अम्मा लोग रहती हैं। अच्छा, हाँ। आप कार्तिक मास में नियमित यहाँ पर आते हैं? हाँ। क्योंकि कार्तिक महीने में छठ का पर्व पड़ता है, और कार्तिक महीने में जो यमुना है, यमुना का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ रोजाना सुबह के वक्त सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो दूसरे श्रद्धालु हैं, वो इसी तरीके से आते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, डुबकी लगाते हैं, और तमाम लोग अभी भी घाटों पर मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पर्व को मनाया है, क्या महत्व है। मैडम 1 मिनट रुकिए, क्या नाम है? रुचि। अरे भैया। अच्छा, चलिए, रुचि जी थोड़ा सा शर्मा रही हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आगे से तो हटिए आप, अगर आप चाहते हैं तो बताइए। लगता है ये आपकी सासू माँ है? जी नहीं, सासू माँ ये है मेरी, ये बुआ जी हैं। हाँ।
तो आपकी पूजा की जो सामग्री है वो तो पूरी है, जरा हाथ में लेके दिखाइए क्या क्या है इसमें। केला है, सेब है, ठेकुआ है, नारियल है। जी मिल के बनाए हैं। वो बना हाँ अब गिनती में तो नहीं है पर बना ज़्यादा है। हाँ तो अब ये सब प्रसाद जब घर को जाएंगे वापस तब बांटा जाएगा। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं उनसे भी, क्या नाम है आपका? शुभी शर्मा। बताइए कि ये तिलक तो आप व्रत है या कि किसी व्रती महिला ने लगाया? नहीं व्रत है। कितने सालों से व्रत रह रही नहीं अभी स्टार्ट किया है। हैं? ये पहला साल। हाँ हाँ जी। 36 घंटे का निर्जला व्रत रही आप, लेकिन आपके चेहरे पे लग नहीं रहा है। अरे छठी मैया सबको देती है ना शक्ति सब कुछ करने की, तो सब पूरा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से गीत गाते भगवान की कृपा से। गीत हमारे नंद लोग हैं वो बहुत अच्छे गीत गाती हैं, वो लोग गाई हैं। आपने नहीं हम बस पीछे, जरा दोनों मिल के गाइए। हमको थोड़ा आता कम है। आपको ये आती है कौन? बहन जरा आप भी गा के- हम लोग साथ में। अच्छा, जब- जी 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 बिल्कुल। तो क्या कामना कर रही हैं आज के दिन छठी में? बस कामना जो है वो छठी मैया जानती है, सबको बताने की आवश्यकता। बिना मांगे हुए है वो सारी कामना। बिल्कुल बिल्कुल सब पूरा करती हैं जो। आप क्या कामना कर रहे हैं? जी जो कामना है वो छठी मैया जरूर पूरा करेंगी, ये पूर्ण विश्वास है। निश्चित तौर पर लोगों को इस तरह, देखिए ये प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और लोगों को ठेकुआ भी दिया जा रहा है। और देखिए ये एक ठेकुआ ये मुझे भी दिया गया है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि ये प्रसाद हो गया है जिसे ग्रहण किया जाता है, और इस प्रसाद का भी बड़ा महत्व होता है। और देखिए प्रसाद लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, लोगों ने दामन फैला रखा है, महिलाओं ने, और दामन फैला करके जो है आंचल फैला करके छठी मैया का प्रसाद लिया जा रहा है। और यहाँ देखिए ये भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि इनका जो सूप है वो थोड़ा सा है, प्रसाद थोड़ा सा है, लेकिन देखिए दिल बड़ा है और छठी मैया का सामग्री है, लिहाजा इसका वितरण किया जा रहा है। किसी को ठेकुआ दिया जा रहा है, किसी को सिंघाड़ा दिया जा रहा है, किसी को केला दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे भी जो है ये ठेकुए का प्रसाद मिला हुआ है। तो देखिए प्रसाद देने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, और कई और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे बताइए क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल हम कहना चाहते हैं बिल्कुल मोइन, ये वाकई सौभाग्य की बात होती है छठ के वक्त घाटों पर होना और ये ठेकुए का प्रसाद लेना। इसके लिए लोग वाकई इस वक्त घाटों पर मौजूद रहते हैं और आंचल फैला करके मांगते हैं छठ का प्रसाद, क्योंकि ये पूरी प्रकृति का पर्व जो होता है। माना ये जाता है कि जब सूर्य की ढलती और उगती किरण के साथ इसे अर्घ में रखा जाता है तो ये ज़्यादा पवित्र हो जाता है और हर कोई इसे ग्रहण करना चाहता है, और बांटने की भी परंपरा बड़ी अच्छी होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।